आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर सिंगरौली जिले की रेत खदान सुर्खियों में है। रेत के अवैध उत्खनन की बात हमेशा से आती रही है, लेकिन हकीकत क्या है? हम खुद भी कोदो पानी और हरवा में गए थे और वहां पे हमने देखा कि जेसीबी मशीन लगी हुई थी, लेकिन जिस तरह की बातें हो रही थी वहां का नजारा कुछ उससे अलग था। सरकारें चाहे बदलती रहें, लेकिन वहां की व्यवस्थाएं कुछ इस तरह की रहती है कि उस हमाम में बहुत सारे लोग कूदना चाहते हैं। पहले कांग्रेस से जुड़े हुए नेताओं का नाम उस पर आता था और अब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों का नाम आ रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है सिंगरौली के रेत खदानों की? उसका किस तरह का आकर्षण रहा है जिसके लिए हर कोई वहां पर कूदने को तैयार रहता है? इस पर हमने सिंगरौली जिले के माइनिंग ऑफिसर ए.के. राय साहब से बात किया। इसके साथ साथ हमने बात किया कि ठेकेदार जिस तरह से मनमानी रेत का रेट रख रहे हैं, उसको लेकर भी लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। इस पर ए.के. राय साहब ने क्या कहा, आप ये सुनिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें बदलती रहती हैं, प्रशासन बदलते हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं वो वही रहती हैं। यानी रेत के अवैध उत्खनन को लेकर जो तमाम बातें होती हैं, जेसीबी मशीन लगी होने की बात होती है और अलग तरह की मशीन लगने की बात होती है, कहीं ना कहीं वो इस हकीकत को बयां करती है कि रेत के अवैध उत्खनन में कई बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हैं जो सत्ता में, शासन में एक बड़ा रसूख रखते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, ये तो ए.के. राय साहब जो सिंगरौली जिले के माइनिंग ऑफिसर हैं वो बेहतर बता पाएंगे। हमारे साथ माइनिंग ऑफिसर ए.के. राय साहब हैं। एक बार फिर से रेत को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, अवैध उत्खनन को लेकर बातें हो रही हैं और रेत का जो रेट है उसको लेकर भी बहुत सारे लोगों ने काफ़ी कुछ लिखा है। क्या हकीकत है, इस पे बात करने के लिए हम ए.के. राय साहब से ही जाने कि आखिर ये जो बातें हो रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है। मेरे सिंगरौली जिले में 15 मई से रेत की 17 खदानें माइनिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा चालू की गई थी और जिले में रेत 16 रुपये फीट देने के लिए शासकीय कार्यों में या प्राइवेट कार्य हो, किसी भी कार्य के लिए कलेक्टर ने सिंगरौली जिला और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रदाय करने के लिए निश्चित किया है और इसी दर पे रेत ठेकेदार के द्वारा प्रदाय भी की जा रही है। जहाँ तक रेत के रेट के संबंध में है तो नीलाम ठेकेदार को रेत विक्रय करने का कोई दर शासन के स्तर पे निर्धारित नहीं किया गया है। जिले हेतु कलेक्टर ने 16 रुपये फीट तय किया है और इस दर पे ठेकेदार के द्वारा रेत सभी जगहों को प्रदान किया है। तो सर, अगर ठेकेदार की मनमानी सामने आती है तो फिर उस पर अंकुश लगाने के लिए या उस पर नियंत्रण, ऐसे कोई शिकायत आती है तो हम उसको तत्काल कार्रवाई करते हैं। वैसे ऐसी कोई शिकायत अभी तक तो प्राप्त नहीं हुई है। हम लोग उसकी सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आसपास के क्षेत्रों में जो भी रेत जा रही है 16 रुपये फीट में ठेकेदार उसको प्रदान कर रहे हैं। अभी सर, अगर हम ये बात करें कि छोटे वाहन या बड़े वाहन में उसका जो एक रेट निर्धारित है तो वो एक मोटा मोटी क्या है? ऐसा है कि हाईवा जो है 14 घन मीटर 500 फीट वो 8,000 रुपये में ठेकेदार के द्वारा दिया जाता है, जिसमें इंक्लूडिंग रॉयल्टी और लोडिंग चार्जेस सभी कुछ शामिल है। और छोटी गाड़ी जो 300 फीट की है वो 48 रुपये में ठेकेदार के द्वारा दिया जाता है, जिसमें रॉयल्टी और लोडिंग चार्जेस सभी इंक्लूडेड है, ऑल टैक्सेस उसमें इंक्लूडेड है। सर, सिंगरौली जिले में बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन बातें सिर्फ रेत को ही लेकर इतनी सारी क्यों होती हैं? बहुत सारा, कभी जेसीबी मशीन दिखाई देती है, कभी अवैध उत्खनन की बात होती है, कभी वर्चस्व की लड़ाई दिखाई देती है, कभी लोग कहते हैं कि वहाँ पर गोली चल रही है। तो ये सर, रेत पर इस तरह की चीज़ें क्यों आ रही हैं बार बार? ऐसा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूर्व में पंचायत के सरपंचों से मिलकर खदानों में काम किया है। वो हमारे नवीन ठेकेदार को चाहते हैं कि वह काम न कर पाए, तो अन्य लोग ही खदानों में काम करते हैं, जिस कारणों से कई बार झूठी अफवाहें भी फैलाई जाती हैं कि गैंगवार होने की संभावना है, बंदूक चलने की संभावना है, जबकि सिंगरौली जिले में ऐसी कहीं भी कोई ऐसी अप्रिय स्थिति कभी निर्मित नहीं हुई है। तो रेत उत्खनन पूरी तरह से आपके और जो जिला प्रशासन है उनके नियंत्रण में है। पूरे मध्य प्रदेश में रेत की खदानों की नीलामी खनिज विकास निगम के द्वारा भोपाल से की गई है। उनके द्वारा ही खदानों के संचालन के लिए पोर्टल चालू किए गए हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से खदानों की मॉनिटरिंग करता है, कहीं भी अवैध उत्खनन न हो, कहीं भी नियम विरुद्ध काम न हो,
वो हमारे द्वारा सतत निगरानी रखी जा रही है। नियमानुसार काम हो, लोगों को इजी गोइंग मटेरियल प्रोवाइड हो सके, मिल सके, जिससे कोई भी शासकीय काम अथवा निजी काम प्रभावित न हो, इसका भी हम लोग ध्यान रखते हुए खदानों का संचालन करते हैं। सर चलते चलते एक सवाल और, इस लॉकडाउन में ये सामान्य स्थिति नहीं है, ऐसे में श्रमिकों का क्राइसिस है, सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना है। इन सारी चुनौतियों को देखते हुए जो रेत उत्खनन है ये कितना प्रभावित है? हम लोगों ने ठेकेदार को निर्देशित किया है कि वह जो भी मजदूरों से लोडिंग करवा रहा है उनको मास्क प्रोवाइड करें और लोडिंग में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए वाहनों में रेत की लोडिंग करवाएं। सर ये जेसीबी दिखाई दे रहा है लगातार और मशीनों से रेत उत्खनन की जानकारी मिल रही है। हम भी मौका जो घटनास्थल है वहाँ पर जाकर इसका जायज़ा ज़रूर लेंगे, लेकिन हम एक बार आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तव स्थिति क्या है? नदियों में मशीनें नहीं लगी हैं। जो मशीनों को प्रतिबंधित किया है नदियों से निकालने के लिए, ये रिहंद रिजर्वायर जो है ये एक जलाशय है। जलाशय में मशीनें प्रतिबंधित नहीं हैं, फिर भी पर्यावरण की जो शर्तें हैं तद अनुसार ही कार्रवाई की जाती है। मशीनें नहीं लगी हुई हैं। मशीनें रोड, रास्ता इत्यादि या भंडारण जहाँ पे रेत का दिया गया भंडारण से लोडिंग में उपयोग किया जा सकता है। सिंगरौली जिले में रेत की खदानों में एक अलग तरह का आकर्षण रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और अक्सर रेत की खबरें प्रमुखता से छपती रही हैं, जहां पर जेसीबी मशीन दिखती रही है, वर्चस्व की लड़ाई दिखती रही है। और इन सब पर हमने माइनिंग ऑफिसर ए के राय साहब से बात किया, आपने भी सुना। लेकिन जिस तरह की लड़ाई वहाँ होती है उससे ग्रैंड वॉर भी हो सकता है। चाहे बातें कितनी भी कहें कि वहाँ सारी चीजें सही चल रही हैं, लेकिन जेसीबी मशीन और दूसरी चीजें जो वहाँ दिखाई दे रही हैं वो ये बताती है कि वहाँ पर रेत का सीना चीरने के लिए रेत के सीने पर जेसीबी मशीन जरूर लगी हुई दिखाई देती है। और वहां पर जिसकी भी सत्ता रहती है उनका इन्वॉल्वमेंट और उनकी स्थिति कहीं ना कहीं उसमें सम्मिलित जरूर रहती है। यानी ये एक ऐसा हमाम है जिसमें जिसकी भी सरकार होती है उससे जुड़े हुए लोग जरूर कूदना चाहते हैं। एसएमसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।